हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ विशेष कुछ खास बातें करने जा रहा हूँ और ये बातें होगी बिहार की। उस बिहार की जिसे हम अपना गर्व मानते हैं। हर कोई, हर बिहारी यही बोलता है कि गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। लेकिन आज आज जो सेकेंड डिकेड 21st सेंचुरी का जो दूसरा डिकेड चल रहा है और जो बिहार की कंडीशन है, इससे तो गर्व नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है मुझे कि मैं बोलूं कि मैं बिहारी हूं। और मुझे ही नहीं, बिहार से जितने भी बाहर जिन्होंने अपना घर बसा रखा है, वो अपनी आइडेंटिटी को इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है ये बोलने में कि बिहारी हूँ। अगर वो बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ तो दूसरे स्टेट के लोग ये समझेंगे कि बंदा सेल्फिश होगा, बंदा चोर हो सकता है, गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, चालाक हो सकता है। इसलिए जो बिहार से बाहर जिन्होंने एक अपनी मुकाम बनाई है, वो ये बोलते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैं बिहारी हूँ। और हम जो बिहार में रहते हैं, हमें गुस्सा आता है उन लोगों पे। लेकिन हम जहाँ रहते हैं, जिस बिहार में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, इतनी गंदगी हमने यहाँ फैला दी है। ये गंदगी मैं नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, ये गंदगी हम समाज की बात कर रहा हूँ, जिसकी मानसिकता इतनी रूढ़िवादी, इतनी गिरी हुई मानसिकता है, जहाँ से इस बिहार को संभलना अब तो मुश्किल है। किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है वहाँ का युवा। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि यहाँ की जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, निहायत ही जाहिल है। जब मैं युवाओं की बात करता हूँ तो बिहार की केवल, अगर आप 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करेंगे तो 11% के आसपास बिहार के लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 89%, 89% लोग गाँव में रहते हैं। आज जब 10 साल हो गए हैं तो शायद 15-16% लोग शहरों में हो और 85% लोग गाँव में हो। शहरों के लोगों के लिए तो एजुकेशन की व्यवस्था है, उनका एक विज़न है, लेकिन जो गाँव की भीड़ है, जो गांव का यंग जनरेशन है, उनके पास कोई विज़न नहीं है। उनका सपना क्या होता है? किसी बाहुबली की तरह बनना। बाहुबलियों का प्रक्रम इस बिहार में बरसों से रहा है और वो उनके गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं आज भी। आज बिहार की कंडीशन वही है जो 90s के दशक में थे। सेम कंडीशन है बिहार में। कोई किसी को कहीं भी मार सकता है, किसी का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है और सारी कायनात, सारी जो तंत्र है यहाँ का, जो लोकतंत्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है, वो सब उन्हें बचाने के चक्कर में लगते हैं। और फिर शुरू होता है यहाँ खून के बदले खून का खेल। यही है बिहार की कहानी। नेताओं का दौर शुरू होता है और नेता इंसानियत के लिए नहीं आते। नेता का जो भाषण होता है वो इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि उनकी वोट की गंदी राजनीति के लिए होता है। कास्ट और क्रीड में बटा हुआ है ये बिहार। किसी का एम्बिशन नहीं है कि वो ओलंपिक में खेल पाए। कोई यह नहीं चाह रहा कि वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा बन पाए। कोई यह नहीं सोच रहा कि वो ओलंपिक में अपने देश के लिए दौड़े और देश का और नहीं बल्कि बिहार का, अपने गांव का और अपना नाम रोशन करे।
कुछ नहीं, कोई एम्बिशन किसी के पास नहीं है। इवन अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा। भगवान ने इंसान की ज़िंदगी दी है तो इसका मतलब श्योर है कि उसने कुछ तो उसके अच्छे कर्मों का फल है, इंसान मिला है। और ये जो 50-60 साल की जो ज़िंदगी है, नफ़रत में इसे मिटा दे, पता नहीं ये कहाँ की सोच है। और जो उनसे आगे की जनरेशन है, जो उनके आसपास लोग हैं, शायद वो असफल हो गए। उनकी असफलता है। जो हमारी जनरेशन है या हमसे आगे की जनरेशन है, हम लोगों की भी ये फेलियर है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को एक गाइड नहीं कर पाए, एक दिशा नहीं दे पाए, जिसकी बदौलत आज ये माहौल हमारे राज्य में है। आप जो भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि इंसान की ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हमारी डेवलपमेंट केवल पैसे बना लेने से नहीं हो सकती है। समाज में एक दो लोग, आसपास के लोग एक दो पैसे बना लें और बाकी लोग उसकी जय जयकार करते रहते हैं, उससे समाज का उत्थान नहीं होता है। समाज के विकास के लिए अच्छे रोड, अच्छी कानून, लोगों को सिक्योरिटी, अच्छा एजुकेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन बात नहीं करता यहाँ पे। और बात कर भी ले तो ज़मीनी तौर पे कुछ भी नहीं करते। एक रियल इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यंग नेता हैं एक बहुत ही, और उन्होंने एक सेमिनार रखा था, छपरा में ही रखा था सेमिनार, और उसमें मैं गया था और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, डायरेक्टली नहीं, बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने जिताया था। और उनका अगला मिशन था बिहार में कुछ करने का। मैं सोचा उनसे मिलेंगे, और मिला। और उनसे जब मैंने पूछा कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति के हिसाब से हम वोट करते हैं, और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जातियों का। अब देखिए, चाहे वो रिजर्वेशन हो या कुछ भी हो, गांव के कितने % लोग हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC का हो। रिजर्वेशन का वही बेनिफिट उठा रहा है जो गोल्डन स्पून पैदा हुआ है। नॉर्मल लोग जो गांव में हैं, जिनकी जो कंडीशन थी वही है। और ये वोटों के जो बंटवारे हैं, कास्ट के हिसाब से हम वोट दे देते हैं, जिससे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो नेताओं की जो जीत के जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। वो जानते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, हमारी ये समीकरण है, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर डेवलपमेंट वाली बात नहीं आती है यहाँ पे। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से वोट करते तो शायद गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती। उन्होंने बोला कि आप जाति को बिहार से अलग नहीं कर सकते हो, आपको जीतना है तो जाति को लेकर चलना पड़ेगा। और फिर मैं समझ गया कि बिहार की जो भविष्य है अंधकार में है। इस अंधकार से बाहर लाने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसका विजन हो। एक ऐसा नेता की ज़रूरत है जिसके डिसीजन ऐसे हो जो बिहार के हित में हो, जिसका डिसीजन सेल्फ हित में ना होकर राज्य के हित में हो। ऐसे लीडर की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।